गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम 11th स्टैंडर्ड से, और इसके 32 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हम प्रीवियस वीडियो में बेटा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। 33rd क्वेश्चन विच इज स्टेटमेंट इज दैट फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन की आपने मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो TR+1 का फार्मूला लगाएंगे। उससे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मिडिल टर्म है कौन सी। उसके लिए दो फार्मूले होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है। देखो अपनी वीडियो में 8 चैप्टर के अंदर भी 8.2 के अंदर, ठीक है ना, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव में साथ साथ हॉट्स क्वेश्चन जो करवाए उसमें भी। तो अगर यहाँ पर इवन पावर है तो केवल एक ही मिडिल टर्म होती है n/2 + 1th टर्म, ठीक है ना। और अगर पावर ओड हो, यहाँ पर ओड पावर के केस में नंबर ऑफ मिडिल टर्म दो होती हैं बच्चों, एक ये और एक इससे नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, ठीक है ना, दो मिडिल टर्म होती हैं। तो फिलहाल जैसा कि आपके सामने है, इवन पावर है तो 10/2 यानी कि 6 टर्म। तो 6 टर्म इज द मिडिल टर्म। तो 6 टर्म निकालने के लिए आर की वैल्यू होगी यहाँ पर 5 आपकी 10C5। ए के ऊपर पावर लगाई जाती है जनरल टर्म के फार्मूले में, आप जानते हो n-r यानी कि 5, और बी के ऊपर पावर लगती है जैसा कि आप जानते हो r। तो ये 2x² की टर्म तो कैंसिल ही होगी, सीधी सीधी सेम पावर के साथ ही है, यानी कि सारा ही कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये 2/3 है, ये 3/2 है, सेम टू सेम टर्म है रेसिप्रोकल के साथ। तो 10C5 आपका आंसर आ जाएगा। 10 × 9 × 8 × 7 × 6, और नीचे 1 2 3 4 5। ये डायरेक्ट हमने कॉम्बिनेशन को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने की बजाय डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी उसकी। 5 2 जा 10 हो गया देखो, और उसके बाद 3 2 जा 6 हो गया ये, और 2 2 जा 4 हो गया, और 2 4 जा 8 हो गया। तो ये आ जाएगा बच्चों 36 ये आ गया, और इंटू 7 यानी कि 252 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गई आपकी मिडिल टर्म। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म गिवन है, जैसा कि 240 720 1080 मैंने लिखा है यहाँ पर। तो आपने निकालना क्या है, n की वैल्यू, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म निकालेंगे तो ये आ जाएगा देखो nC1 और x⁻n-1 और a⁻1। ये है सेकंड टर्म 240 के इक्वल। इक्वेशन फर्स्ट होगी, इसको मैं n ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर उसके बाद थर्ड टर्म निकालेंगे तो nC2 और x⁻n-2 एंड a⁻2 ये है किसके इक्वल, 720 के इक्वल। nC2 को आप लिख सकते हो n × n-1 और 1 × 2, तो 2 यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 1440 सॉरी, ठीक है ना। 720 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये इक्वेशन सेकंड हो गई भाई। और थर्ड टर्म है आपकी, ये लिखेंगे हम nC3 और x⁻n-3 एंड a⁻3, और राइट में क्या है, राइट में 1080। तो इसको लिखेंगे n × n-1 और x⁻n-3 ऑलरेडी था यहाँ पर, नीचे आ जाएगा 6, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन होगी थर्ड। अब बच्चों सेकंड को करेंगे डिवाइड हम फर्स्ट से, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो डिवाइड करेंगे, या फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है ना। फर्स्ट को भी सेकंड से डिवाइड किया जा सकता है, एक ही बात है वो दोनों की दोनों। तो n से n कैंसिल हो गया, ऊपर n-1 पावर है, नीचे n-2 है, तो ये ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट होगी, तो x के ऊपर 1 पावर बच जाएगी एक। तो साथ में a के नीचे जो है 1 पावर बच जाएगी, और n-1 यहाँ पर ऑलरेडी है, ये नीचे जो बचेगा उसको राइट में ले जाता हूँ मैं। 240/1440 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और 1/n-1 भी यहाँ पर आ जाएगा। कैंसिल कर सकते हो आप इसको। अब ये कैंसिल होने लग रहा है 4 से, 4 6 जा, सारा 6 पर ही कैंसिल हो गया बच्चों, ये 6 पर ही, ठीक है ना। 24 6 जा 144। तो x/a की वैल्यू आ गई आपकी, ये इक्वेशन हो गई फोर्थ। ठीक है, ऐसे इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे हम थर्ड से। तो सेकंड को थर्ड से डिवाइड करने के बाद मिलेगा आपको, इसको इससे डिवाइड करेंगे, n कैंसिल n-1 कैंसिल, ठीक है। ऐसे ही x/a बच जाएगा इधर, और राइट में है 1440 डिवाइडेड बाई 1080 × 6, और साथ में इधर आ जाएगा n-2 लोअर पार्ट में,
ठीक है ना, कैंसिल वैंसिल कर सकते हो आप इसको, ये इससे कैंसिल हो गया देखिए, और ये 4 से कैंसिल होने लग रहा है अभी फ़िलहाल। 4 3 ज़ा 12 और 4 6 ज़ा 24, ठीक है ना, ये भी 4 से कैंसिल हो गया। 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28। उसके बाद ये 9 से कैंसिल हो गया, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, और भाई ये कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो कुल मिलाकर ये आ गया, ये इक्वेशन आ गई 5th। अब दोनों की वैल्यू इक्वल रखेंगे बच्चों, कैमरे की रेंज देख लेता हूँ मैं नीचे यहाँ पर। तो दोनों की राइट साइड इक्वल होगी बेटा, ये है आपका 1/6 टाइम n-1, इसकी साइड में आया है राइट साइड में x/a की वैल्यू जैसे कि है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर वैल्यू आई है 2/9 इंटू n-2, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है अब हमने इसको। तो ये आ जाएगा 9n-18 इन दोनों की, और इन दोनों की करेंगे तो 12n-12, ये इस तरफ आकर -3n हो जाएगा, राइट में जाकर प्लस होगा इसमें 18 -12 + 18, तो माइनस प्लस का 6 आ जाएगा ये, ठीक है ना। और n की वैल्यू यहाँ से आ गई -2 के इक्वल। इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं बच्चों 2 से, ठीक है ना। तो 1 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं इस तरीके से, n से n कैंसिल हो गया, ऊपर x की n-1, नीचे n-2 है, नीचे एक पावर कम है, ऊपर एक ज़्यादा है, तो x ऊपर बच जाएगा। ठीक ऐसे एक हाल है यहाँ पर, a की पावर 2 नीचे और a की पावर 1 ऊपर है, तो x/a मिल गया कुल मिलाकर हमारे को यहाँ पर। और डिवाइडेड बाई n-1 है, ये राइट में जाकर n-1 अपर पार्ट में चला जाएगा, ये सारा इससे कैंसिल होकर के आ जाएगा 6, ठीक है ना, ये 6 आ गया। 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा। तो नेक्स्ट फिर बच्चों अब की बार हम डिवाइड करते हैं सेकंड को थर्ड से। तो सेकंड को थर्ड से अगर डिवाइड करेंगे तो ठीक ऐसे ये देखो डिवाइड करेंगे तो n-1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर x/a आ जाएगा, और ये n-2 राइट में चला जाएगा बच्चों, ठीक है ना। साथ में क्या है कि यहाँ पर ये कैंसिल कर देते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गई, और ये 36 से कैंसिल हो गया बच्चों, देखो 36 से, 36 3 जा क्या होता है 108, ठीक है ना, और 36 4 जा क्या होता है 144। तो ये क्या आ जाएगा 4/, और भी कैंसिल होने लग रहा है इससे, तो 2/9 यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है ना, 2/9। अब कंपेयर कर देते हैं बच्चों, देखो ये इसकी साइड राइट साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी, यानी कि n-1/6 राइट में आ जाएगा 2n-4 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है ना, राइट में आ जाएगा 2n-4 डिवाइडेड बाई 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n-24, और राइट में आ जाएगा 9n-9, ये इस तरफ आएगा 3n, राइट में 15, और n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। नेक्स्ट बच्चों वैल्यू निकालनी है आपने कांस्टेंट टर्म की। देखो भाई सीधा सीधा क्वेश्चन है बच्चों, अपर पार्ट भी x², लोअर पार्ट भी x², तो सेम पावर आ जाएगी तो कैंसिल हो जाएगी, तो सीधा मैंने लिख दिया यहाँ पर 16c8। देखो क्योंकि a के ऊपर पावर लगती है दिस माइनस दिस जो कि 8 हो जाएगा, और b के ऊपर पावर लगती है ये, तो a और b आपस में कैंसिल होकर सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा आपका 16c8। नेक्स्ट बच्चों इस एक्सपेंशन की फिफ्थ टर्म में बोला गया है कि फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन्स ए, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए के मामले में ये कांस्टेंट टर्म है फिफ्थ टर्म इसकी। तो फिफ्थ टर्म निकालता हूँ मैं, देखो ये आ जाएगी NC4, और ए की प्लेस की पर जो कि ये है इसकी पावर आ जाएगी n-4, और b जो कि 1/a है इसकी पावर आ जाएगी 4। तो NC4 एज इट इज़, और a के ऊपर पावर लग गई बच्चों 2n-8/3, और ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। दिस टर्म कंटेन्स a⁻0, दैट इज वी कैन से दैट दिस टर्म डज नॉट कंटेन्स a इफ एंड ओनली इफ दिस इक्वल टू 0, यानी कि 2n-8/3 - 4 = 0। तो 2n-8 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 12, और n की वैल्यू आ जाएगी 20/2 यानी कि 10, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर rth टर्म इसकी मिडिल टर्म है तो आपने फाइंड आउट करनी है r +
3th टर्म, r प्लस 3th टर्म फाइंड आउट करनी है भाई आपने। अगर rth इसकी मिडल टर्म है तो सीधा सीधा rth क्या हो जाएगी, यानी कि मिडल टर्म क्या आ जाएगी 20/2 और प्लस 1th यानी कि 11th टर्म। तो 11th टर्म आ गई तो यहाँ पर 11th रखेंगे तो आपने 14 टर्म निकालनी है, तो 14 को आप लिख सकते हो 13 + 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 20c13, ठीक है ना। और x के रेस टू द 20 - 13 यानी कि 7 और -1/2 x रेस टू द 13। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, इसमें से माइनस कर सकते हो आप, 20c7 लिख सकते हो और -1 की पावर जो 13 नेगेटिव पावर लेकर आएगा ये। x की पावर 14 ऊपर है बच्चों और x की पावर 13 नीचे है, तो x की पावर 1 बच जाएगी और साथ में 1/2 की पावर बचेगा यहाँ पर 13, 1/2 रेस टू द 13 और साथ में x की पावर 1, ये आपकी r प्लस 3th टर्म आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। जैसा कि इसमें लिखा था कि भाई आपने निकालना है, अगर rth इसकी मिडल टर्म है तो r प्लस 3th टर्म निकालनी है आपने, तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो, 2 की पावर -13 भी लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 2 मिडल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो मिडल टर्म जैसा कि मैंने बताया आपको, ओड पावर है तो मिडल टर्म आ जाएगी ये n, समझो इसकी पावर है जो ये n है, समझो पावर प्लस 1/2th टर्म एंड नेक्स्ट, ठीक है ना। तो ये इसे कैंसिल हो गया, ये आ गई nth एंड n + 1th, ठीक है ना। ये इसकी मिडल टर्म हो गई बच्चों। तो nth टर्म अगर हम निकालेंगे tn, इसका कोफिशिएंट चाहिए अब, अगर यानी कि इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट का सम निकालना हमने केवल, तो पहले nth टर्म निकाल देता हूँ मैं, 2n - 1c n - 1 और x रेस टू द n - 1। अब n + 1th टर्म निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 2n - 1c n और x रेस टू द n। तो इसके जो कोफिशिएंट है वो क्या करेंगे हम, इक्वल 2n - 1c n - 1 और राइट में आ जाएगा 2n - 1c n, ठीक है ना। इनके कोफिशिएंट का सम निकालना बच्चों, ठीक है ना, इनके कोफिशिएंट का सम। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे हम 2nc n का, ये फार्मूला है ncr + n + 1cr। फार्मूला होता है बच्चों NCR और NCR + 1, ये फार्मूला है इसका। अगर अपर पार्ट सेम है, लोअर पार्ट में 1 का डिफरेंस है तो अपर पार्ट में 1 ऐड कर देना और लोअर पार्ट में बड़ी टर्म उठा लेनी है। तो ये फार्मूला यूज करके मैंने आंसर को सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर हो गया 2nCn। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सपेंशन आपकी 1 + x रेस टू द m + n और कोफिशिएंट ऑफ x की m गिवन है a और कोफिशिएंट ऑफ x की n गिवन है b। तो ए बी की रिलेशनशिप निकालनी आपने, क्या होगी, तो भाई सीधा सीधा x की m किस में आएगा, आप जानते हो x की m किस में आएगा, m + 1th टर्म में आएगा। देखो m + nCm और x रेस टू द m, और n + 1th टर्म आएगा x की n, m + nCn x रेस टू द n। तो ये जो कोफिशिएंट है बच्चों, ये a और b के इक्वल कहा है उसने, यानी कि m + nCm किसके इक्वल है, a के इक्वल, और m + nCn किसके इक्वल है, b के इक्वल। और आप जैसा कि जानते हैं बच्चों, m + nCm और m + nCn आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि NCR और NCX अगर इक्वल होते हैं तो या तो R और X इक्वल होते हैं या फिर R और X का सम N के इक्वल होता है। तो यहाँ पर R और X तो इक्वल है नहीं, जो कि M और N है, दोनों अलग अलग डिनोटेशन है, तो इक्वल नहीं मान सकते फिलहाल हम इनको। तो अब इनका जो सम है M और N का, वो M + n होने लग रहा है, जो कि दिखाई देने लग रहा है। तो इसका मतलब बच्चों ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, तो दैट मीन्स A = B। नेक्स्ट है बच्चों, 1 + a रेस टू द n एक्सपेंशन में 3 कंसेक्यूटिव टर्म के कोफिशिएंट का जो रेशो है बच्चों, वो है 1, 7 और 42 के इक्वल। या कोफिशिएंट है या उन तीनों के टर्म का रेशो है, ये मैं चेक कर लेता हूँ बुक में। इफ द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, कोफिशिएंट दे रखे है बच्चों, ठीक है ना। तो भाई टर्म 1, 2, 3 नहीं ले सकते आप, 3, 4, 5 नहीं ले सकते, तो जनरल टर्म लेनी पड़ेगी। तो TR + 1
TR+1 ले लेता हूँ जो कि आ जाएगी NCR और a की पावर r। उसके बाद TR+2 ले लेता हूँ जो कि आ जाएगी NCR+1 और a⁻r+1। फिर TR+3 ले लेता हूँ जो कि आ जाएगी NCR+2 और a⁻r+2। अब इनके जो कोफिशेंट है बच्चों, इनका रेशो गिवन है, देखो NCR इज टू NCR+1 इज टू NCR+2 इज इक्वल टू 1:7:42। तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट ले लिया मैंने, यहाँ से लिख देना आप टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो ये है 1:7 के इक्वल। तो कैलकुलेट करके n और r की रिलेशनशिप निकालते हैं। देखो n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल और साथ में r फैक्टोरियल, और ये लोअर पार्ट में आएगा, लोअर पार्ट में आएगा तो मैं इंटरचेंज करके लिख देता हूँ n-r-1 फैक्टोरियल साथ में r+1 फैक्टोरियल और लोअर पार्ट में n फैक्टोरियल, राइट में क्या है 1/7। तो बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया। और आप जानते हो यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे हम, r+1 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये सारा ही कैंसिल हो गया, n-r-1 सारा कैंसिल हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, एक का डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा तब होता है लाइक टर्म के साथ। तो ये बच गया r+1 डिवाइडेड बाई n-r और राइट में 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, n-r इज इक्वल टू 7r+7। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा n-7r, ठीक है ना, n-8r आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट में आकर ये ऐड हो जाएगा इसमें, और राइट में क्या रह गया 7। ये इक्वेशन आ गई आपकी फर्स्ट। अब टेकिंग सेकंड एंड थर्ड पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट्स लिए मैंने इसके, सेकंड थर्ड पार्ट्स जो कि ये हैं, ठीक है ना। तो इनको मैं यहाँ पर कन्वर्ट ही कर देता हूँ फैक्टोरियल में। देखो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r-1 फैक्टोरियल और साथ में r+1 फैक्टोरियल, और ये लोअर पार्ट में आएगा तो इंटरचेंज करके लिख देता हूँ n-r-2 फैक्टोरियल और r+2 फैक्टोरियल, और लोअर पार्ट में आ जाएगा n फैक्टोरियल और राइट में 7/42 यानी कि 1/6, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल हो गया। अब कैंसिलेशन और कर देते हैं इसमें। देखो n-r-1 n-r-2 छोटा सारा कैंसिल हो जाएगा, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। r+1 r+2 दोनों लाइक टर्म है, एक का डिफरेंस है, ये बड़ी टर्म ये छोटी टर्म, छोटी टर्म सारी कैंसिल हो जाएगी, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैं कई बार बता चुके हैं, अब एक बार और बता देता हूँ मैं। देखो r+2 फैक्टोरियल अपर पार्ट में है, ये लोअर पार्ट में है, तो बड़े को ब्रेक किया जाता है बच्चों, वहाँ तक ब्रेक करना है जहाँ पर आपने कैंसिल करना है, तो एक एक माइनस करके ऐसे। तो ये इसे कैंसिल हो गया, देखो बड़ा सारा बच गया r+2, छोटा सारा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। फैक्टोरियल तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। देखो बच्चों, तो 1 की मल्टीप्लाई आ जाएगी n-r-1 और 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी 6r+12। तो ये आ गया n-7r और राइट में 13। ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड, लगा लीजिए इसको, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, r मिल जाएगा, r के बाद n निकालना आपने, ठीक है ना, वरना r के कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए, ऐसे भी हो सकता है। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ये फर्स्ट थी अपनी n-8r इक्वल टू 7 और n-7r इक्वल टू 13, ठीक है ना। तो ये कैंसिल करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया आपका, और ये बच गया यहाँ पर -r, राइट में बच गया -6। तो r की वैल्यू 6 आ गई बच्चों, r की वैल्यू 6 यहाँ पर रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 55, ठीक है ना। तो भाई मेरी साइड से ये कंप्लीट हुई। अब आपकी बारी है बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और ये व्हाट्सअप नंबर जैसा कि आप जानते हो बेटा आप सभी, तो फिर भी मैं लिख देता हूँ अपने बच्चों के लिए। तो कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो निसंकोच आप इस पर व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम छोड़ सकते हो अपनी, किसी भी बुक से किसी भी लेवल की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, और कोई अगर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो।